हाय एवरीवन, वेलकम टू JR ट्यूटोरियल्स। आई एम योर फ्रेंड राहुल जायसवाल। तो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी स्टडीज भी बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। तो वंस अगेन आप सभी का हार्दिक स्वागत है इस चैनल के ऊपर। और जैसा कि आप जानते हैं कि हमने पूरा का पूरा एंटायर सिलेबस 10th स्टैंडर्ड के लिए पढ़ा के अपलोड करके वीडियोस के फॉर्म में रखा हुआ है। तो आप जब चाहे उसको ओपन करके देख सकते हो। या तो प्लेलिस्ट में आप जाओगे तो आपको मिल जाएगा, या तो यूट्यूब पे डायरेक्ट जाके सर्च करोगे तो भी हमारे लेक्चर वीडियोस हर चैप्टर के हर स्टैंडर्ड के देखने मिल जाएंगे। ठीक है, तो पढ़ाई करते रहना। एग्जाम्स नजदीक आ रहे हैं धीरे धीरे करके बोर्ड के, तो अपना सिलेबस वक्त के पहले कंप्लीट कर दे, रिवीजन फटाफट से स्टार्ट कर देना। ठीक है, तो चलिए आज भी हम लेकर आ गए हैं प्रॉब्लम सेट, जो कि लगभग 2-4 दिनों में कंप्लीट होने वाला है आप सभी का, जो कि है हमारा लास्ट प्रॉब्लम सेट ऑफ मैथ्स 1, जिसका नाम है प्रॉब्लम सेट नंबर 6। चैप्टर कौन सा है? स्टैटिस्टिक्स। आज हमारा लेक्चर नंबर 7 है, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 11 एंड क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व करेंगे, जो कि बेस होने वाला है हिस्टोग्राम एंड लीनियर पॉलीगॉन के ऊपर। तो इसको हम लोग बहुत अच्छी तरीके से स्टडी करेंगे। ऑलरेडी इसके पहले कई सारे एग्जांपल्स हमने पढ़ाए हैं प्रॉब्लम सेट के, तो उसको भी चेकआउट कर लेना। साथ में हमारा पेड बैच विश्वास बैच चल रहा है हमारे JR टूल के एप्लीकेशन के ऊपर, उसमें चले जाना। ऐप डाउनलोड नहीं किया तो ऐप डाउनलोड कर लो जाके। साथ ही में इंस्टाग्राम पे कनेक्ट होना चाहते हो जरूर से हो सकते हो। ऑल द लिंक्स आर गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। चलिए वीडियो की शुरुआत करेंगे। तो आज का जो क्वेश्चन है सबसे पहला, उसको हम लोग सॉल्व करेंगे, जो कि ये रहा। क्या बोल रहे हैं? क्वेश्चन बोल रहा है शो बाय हिस्टोग्राम एंड आल्सो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। यानी एक ही क्वेश्चन के अंदर आपको हिस्टोग्राम भी ड्रॉ करना है और साथ ही में आप लोग को पॉलीगॉन भी ड्रॉ करना है। यानी कि आप लोग यहां पे सोच रहे होंगे कि यार ये कैसे पॉसिबल है? तो यस, इट इज पॉसिबल। और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में कभी कभार पूछ लेते, रेयरेस्ट है, यानी कि कभी रेयरली आएंगे, लेकिन अगर आ गए तो सामने वाले का दिमाग घूम जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको एक ही क्वेश्चन के अंदर, एक ही ग्राफ के अंदर आपको हिस्टोग्राम भी बनाना है और उसका जो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन है वो भी ड्रॉ करना है। तो कैसे होता है वो ड्रॉ आपको बताऊंगा, लेकिन उसके पहले जैसे कि आप जानते हैं कि हम क्या करते हैं। सबसे पहले आप जानते हैं कि हमें सबसे पहले कभी भी अगर आपको हिस्टोग्राम आया या फिर अगर फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन आया, तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन के केस में हम लोग क्लास लिखते हैं और सब चीज सिस्टमैटिक तरीके से हॉरिजॉन्टल पैटर्न में अरेंज करते हैं। ठीक है, तो क्लास के बाद हम लोग लिखते हैं उसका क्लास मार्क, क्लास मार्क के बाद होता है उसका फ्रीक्वेंसी। करेक्ट है, ये सब चीजें होती है। ठीक है, और फ्रीक्वेंसी के बाद होता है दोस्तों कोऑर्डिनेट्स। करेक्ट, यही सब चीज होता है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन के अंदर। ठीक है, चलो इसके पार्टीशंस हम कर लेते हैं फटाफट से। ओके, चलो लाइन खींच दो। देख पा रहे हो आप लोग? ओके, अब यहां पे एक पार्टीशन आ जाएगा। एक सेकेंड, यहां पे एक पार्टीशन आ गया, यहां पे क्लोज हो जाएगा। इस तरीके से हम लोग को करना है। ओके, अब जो क्लास है उसके अंदर सबसे पहले क्लास लिख देते हैं हम लोग। क्लास क्या है? सबसे पहले स्टार्ट हो रहा है 20 से 22। लेकिन जैसे कि आप पता है कि हम लोग लीनियर पॉलीगॉन यानी फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन जब भी ड्रॉ करते हैं उसके एक पहले वाला लेना होता है। तो ये 20 से 22 है, मतलब 2 का गैप है, तो 2 पहले, मतलब पहले हम लोग ले सकते हैं 18 से लेके 20। तो एक आपको पहले ही लेना है। ठीक है, आपको एक चीज पहले ही ले लेना है। ठीक है, पार्टीशंस में पहले बना लेता हूं छोटे छोटे बॉक्सेस, लाइन खींच के बना लेते हैं हम लोग, ताकि कोई परेशानी आप लोग को ना हो। ठीक है, छोटे छोटे बॉक्सेस आप लोग बना लो। ठीक है, अब देखो यहां पे ध्यान से, तो पहले लिखना था 20 से 22, लेकिन मैंने पहले 18 से 20 क्यों लिखा? क्योंकि उसके भी पहले वाला एक आएगा, क्योंकि उसका फ्रीक्वेंसी आपका क्या रहेगा? फ्रीक्वेंसी आपका 0 रहेगा उस केस में, क्योंकि उसका फ्रीक्वेंसी दिया ही नहीं है ना पहली बात, तो वो चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती। लेकिन उसको हम लोग को पता है कि जब भी हम लीनियर पॉलीगॉन ड्रॉ करते हैं तो लीनियर पॉलीगॉन में क्या होता है कि एक यहां से शुरू होता है, तो ये वाला पॉइंट, और यहां पे खत्म होता है, तो ये वाला पॉइंट यानी एक पहले का और एक बाद का, वो हम लोग को एक्स्ट्रा खुद से ही लिखना पड़ता है। रूल है हमारे फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन का। तो ये 0 लिख दिया। इसका क्लास मार्क क्या आएगा बताओ? 18 से 20 का क्लास मार्क क्या आएगा? 19। कैसे निकालते हैं क्लास मार्क? कैसे निकालते क्लास मार्क? इन दोनों को प्लस करके डिवाइड बाय 2 कर दो, तो 18 + 20 = 38, 38 डिवाइड बाय 2 19। कोऑर्डिनेट्स का मतलब होता है क्लास मार्क कॉमा फ्रीक्वेंसी, यानी क्लास मार्क है 19 कॉमा फ्रीक्वेंसी है 0, तो 19,0 इसके कोऑर्डिनेट्स आ गए। ठीक है, वैसे ही बाकी वैल्यू भी फटाफट से लिख देते हैं। चलो, तो इसके बाद क्या आ जाएगा? 20 से 22 आ जाएगा। उसके बाद क्या आ जाएगा जो है वो लिखते जाओ, 22 से 24। उसके बाद 24 से 26 आ जाएगा। ठीक है, 24 से 26। उसके बाद 26 से लेके 28, फिर 28 से लेके 30, लास्ट में 30 से लेके 32, और एक और आ जाएगा, एक और जो आ जाएगा, यहां पे एक लाइन खींच देता हूं मैं, एक और जो आ जाएगा जो कि होगा एक्स्ट्रा वाला आ जाएगा। क्या बताओ? क्या 32 से लेके 34, यहां पे हमारा कंप्लीट होता है। इसके क्लास मार्क निकालो। 20 + 22 42, 42 डिवाइड बाय 2 इज 21 हो जाएगा। ये 23 हो जाएगा, 25 हो जाएगा, दो का गैप है ना, 27, 29, 31 एंड 33। ठीक है, फ्रीक्वेंसी जो दिया है लिख दो।
देखो 20 से 22 का कितना दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है, इसका दिया हुआ है 16, इसका दिया हुआ है 22, 18, 14, 12 एंड लास्ट का भी आ जाएगा 0। ठीक है, बस देख के लिख दिया, खाली पहला और आखिरी का 0 है। अब कोऑर्डिनेट्स क्या है, बस इसके कोऑर्डिनेट्स आपको लिख देने और कुछ नहीं है। लिख दो कोऑर्डिनेट्स, 21,8 है, ये 21,8 हो गया। ये है 23,16, ठीक है। ये है 25,22, ये है 27,18, ठीक है। ये है 29,14, ये है 31,12 और लास्ट में आपका 33,0। ठीक है। अब फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाने के लिए आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए लाइंस, करेक्ट। क्या चाहिए, लाइंस। इसको पहले मैं थोड़ा सा साइड लाइन कर देता हूं, ठीक है। चलो बना लो ग्राफ, एक लाइन यहां पे, ठीक है, एक लाइन यहां पे, बन गया ग्राफ। ये होता है आपका एक्स एक्सिस, ये ऊपर होता है आपका वाई एक्सिस, लिख दो यहां पे एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, ठीक है। अब बीच में होता है क्रिंक, बीच में क्या ड्रॉ करना होता है, क्रिंक ड्रॉ करना होता है। क्रिंक मतलब कि इसके बीच में क्लास कंटिन्यूअस है, ठीक है ना। यहां से शुरुआत अगर करूं, कितने हैं, कितने ड्रॉ करने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 पॉइंट आएंगे। तो एडजस्ट करता हूं पहले, 1 2 3 4 5 6 7 8, बराबर एडजस्ट कर लेता हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। सबसे पहला क्या स्टार्ट हो रहा है, मेरा क्लास क्या स्टार्ट हो रहा है, यहां पे कभी भी याद रखना एक्स एक्सिस पे होता है क्लास, ठीक है। एक्स एक्सिस पे क्या होता है दोस्तों, क्लास, क्लास मार्क बोल लो, क्लास बोलो, जो भी बोलना है बोल लो, ठीक है, ये होगा। और वाई एक्सिस पे होता है आपका फ्रीक्वेंसी। वाई एक्सिस पे क्या होता है, एक्स एक्सिस पे क्लास हो गया, वाई एक्सिस पे आपका होता है फ्रीक्वेंसी, ठीक है, इस तरीके से। तो पहले हम लोग क्लास मार्क लिख लेते हैं, जो कि पहले 18 से 20, ठीक है। तो यहां से स्टार्ट हो रहा है, तो इसको हम लोग लिखेंगे 18 20, 18 से 20, फिर 22 है, फिर इसके बाद 24 है, फिर 26 है, 28 है, 30 है, 32 है एंड एक और आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7, 8वां इधर आ जाएगा 34। 34 पे खत्म हो रहा है ना, देखो 34 पे खत्म हो रहा है। तो देखो ये 18 से 20, 20 से 22, 22 से 24, 24 से 26, 26 से 28, 28 टू 30, 30 टू 32 एंड 30 टू 34 हमने ड्रॉ कर दिया, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हिस्टोग्राम ड्रॉ कर लेंगे इसी के अंदर। जैसे कि आप जानते हैं हिस्टोग्राम ड्रॉ कैसे होता है, हिस्टोग्राम कैसे ड्रॉ होता है, आपका क्लास और जो फ्रीक्वेंसी होती है उसको। तो पहला तो 0 ही है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 18 से 20 जो है आपका, 18 से 20 जो है वो 0 ही है। तो 18 से 20 का जो कॉलम रहेगा वो हम लोग ब्लैंक छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है ना। 18 से 20 तो आपका खाली ही है, लेकिन 20 से 22 आप देखो, 20 से 22 का जो फ्रीक्वेंसी है वो 8 है। यहां पे तो ड्रॉ किया ही नहीं यार, देखो ये गलती मत करना, यहां पे फ्रीक्वेंसी भी ड्रॉ करनी है, 15 0 8 16 32 है। तो मैं क्या करता हूं, 4 का गैप ले लेता हूं, 4 का, ठीक है ना। यहां पे मैं 4 8 16 नहीं सॉरी 4 8 12 16, फिर ये हो जाएगा 20 24 28 32 36, इससे ज्यादा तो कोई है नहीं, तो 22 ही हाईएस्ट है, ठीक है। लिख दो यहाँ पे स्केल लिख दो कि मैंने y एक्स एक्सिस पे क्या लिया है, एक्स एक्सिस पे लिया है मेरे कि 1 सेंटीमीटर जो है इज इक्वल टू 2 यूनिट, ठीक है ना। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2 यूनिट लिया हुआ है, ठीक है, स्केल में। और y एक्सिस पे मैंने क्या लिया है, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 4 यूनिट, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 4 यूनिट, 4 नंबर ऑफ जो भी है हुआ है, जो भी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है वो, ठीक है। ये क्लास हो गया, इसको ऐसे बॉक्स बना के साइड में कर देना, इसका टेंशन नहीं, ठीक है। अब हमारा मेन शुरू होता है यहाँ पे, स्केल ले लोगे आप लोग, थोड़ा मैं कलर ले लेता हूँ डिफरेंट ताकि मैं बना सकूं अच्छी तरीके से। स्केल ले लिया। अब स्केल लेने के बाद जैसे कि आपको पता है 18 से 22 के कॉलम में फ्रीक्वेंसी 0 है, तो वो उधर ही रहेगा। लेकिन 20 से 22 के में फ्रीक्वेंसी है 8, तो 20 से 22 में फ्रीक्वेंसी 8 है, तो 8 किधर दिया, यहां पे दिया हुआ है, तो यहां से यहां जाएगा और यहां से ये यहां जाएगा। तो 20 से 22 वाले में आ गया आपका 8, करेक्ट। फिर 22 से 24 का 16 है, 22 से 24 का कितना है 16, तो यहीं से जाएगा ऊपर। 16 कहां है, यहां पे, यहां से बॉक्स बन जाएगा। ये आपका क्या बन रहा है, हिस्टोग्राम बन रहा है। पहले क्या बना रहे हैं हम लोग, हिस्टोग्राम बना रहे हैं, बन गया। उसके बाद 22 है, 16 बन गया। उसके बाद देखो 24 से 26 का कितना है 22, तो 22 कितना है, ये देखो ये 20 है ना, ये आपका 20 यहां तक है, 22 कितना आ जाएगा, यहां तक आ जाएगा, 22 यहां तक आ गया। यहां से लाइन बना दो और इसको नीचे लेके आ जाओ, ये बन गया 20, ये वाला 22 का हो गया। फिर 18 का फ्रीक्वेंसी, 18 किधर है, 18 किधर आएगा, 20 से थोड़ा कम, 19 से थोड़ा कम मतलब यहां पे आएगा, बराबर, यहां पे आएगा, बराबर। ये हो गया आपका कौन सा, 18 वाला आ गया, 18 भी बन गया, ठीक है। उसके बाद 14 आएगा, 14 कहां आएगा, इसके बीच में,
यहाँ के आसपास आएगा लगभग, ठीक है ना, 14, यहाँ के आसपास आएगा 12, 13, 14, 12, 13, 15, यहाँ पे बराबर बीचों बीच यहाँ पे ले लेते हैं, इसको हम लोग कंसीडर कर लेते हैं, ये हमारा 14 है, ठीक है। थोड़ा बहुत देखो मैं स्केल से नहीं बना रहा हूँ, मतलब मेजरमेंट के हिसाब से नहीं बना रहा हूँ, थोड़ा बहुत कम ज्यादा होगा, आप लोग स्केल से मेजर करके बनाओगे तो आपका बराबर आएगा। 14 के बाद 12 है, 12 किधर है, 12 ये रहा, ये आपका 12 है, ठीक है, 12 का लाइन बन गया, ये आपका 12 का लाइन बन गया, और लास्ट में है 0, तो ये तो 0 पे ही है, कोई टेंशन की बात नहीं, ठीक है। तो ये बन गया आपका हिस्टोग्राम। देखो हिस्टोग्राम ऐसे ही होता है, ब्लॉक्स होते हैं, बिल्डिंग ब्लॉक्स, तो आपने हिस्टोग्राम बना लिया। अब इसी में आपको फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन भी बनाना, तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन कैसे बनाते हैं, कोऑर्डिनेट से बनाते हैं। तो सबसे पहला कोऑर्डिनेट क्या है, 19,0, 19,0 किधर आएगा, ये मेरा 19 है, 18 और 20 के बीच में आएगा 19, ठीक है, पॉइंट ले लो, ये आपका आ गया कौन सा आ गया, ये 19,0, यहाँ पे साइड में लिखता हूं मैं 19,0, ये कोऑर्डिनेट्स आ गया 19,0। उसके बाद है 21,8, तो 21,8 किधर आएगा, ये 21 है और 8 इधर, 21,8, तो ये बीच का पॉइंट क्या आ गया 21,8, ठीक है। समझ में आ रहा है दोस्तों, क्लियर, कोई परेशानी यहां तक। अगला क्या है 23,16, 23,16 मतलब ये 22 तो 23,16 मतलब यही रहेगा। मतलब इन शॉर्ट अगर आप नोटिस कर पा रहे हो तो हर एक का बीच का आप लोग पॉइंट कंसीडर करो और वही आपके कोऑर्डिनेट्स होंगे, ठीक है, बस लिखते जाओ। ये क्या आया आपका 21,8 के बाद क्या आया 23,16 बराबर, ये क्या आएगा आपके लिए 25,22, ठीक है, ये क्या आएगा आपके लिए 27,18, ठीक है, ये कौन सा है 29,14 का, 29,14 का है ये, बराबर, सब सही लिख रहे हैं हम लोग। 31,12 ये कौन सा है 31,12, एंड लास्ट में है 33,0 जो कि इधर आएगा इसके बीच में, ये वाला क्या है 33,0। इस तरीके से हमने सभी कोऑर्डिनेट्स बना दिए। अब हमारा मेन क्या होता है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन में कि सब पॉइंट्स को जोड़ना। तो यहां से ये पॉइंट जुड़ जाएगा, यहां से ये पॉइंट जुड़ गया, फिर यहां से ये पॉइंट जुड़ गया, यहां से ये पॉइंट जुड़ गया, यहां से ये पॉइंट जुड़ गया, ठीक है। एक काम करता हूं, ये वाले कलर को अलग बनाता हूं मैं, नहीं तो थोड़ा आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। मैं ना कौन सा कलर लूं पता है, ऑरेंज कलर लेता हूं, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ऑरेंज कलर से बनाऊंगा, ठीक है। देखो यहां से ये पॉइंट कनेक्ट किया, यहां से ये पॉइंट कनेक्ट हुआ, यहां से ये पॉइंट हुआ, यहां से ये पॉइंट हुआ, यहां से ये पॉइंट हुआ, अगेन यहां से ये पॉइंट हुआ, एंड लास्ट में ये। दिस इज द कंप्लीट फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। और किसके ऊपर, हिस्टोग्राम के ऊपर ही। तो जो क्वेश्चन पूछा था कि हिस्टोग्राम एंड फ्रीक्वेंसी दोनों साथ में बनाओ, इस तरीके से आपको ड्रॉ करना है, बेहतरीन तरीके से मार्क्स मिलेगा, फुल मार्क्स मिलेगा। समझ में आ गया, क्लियर है, बहुत बेहतरीन तरीके से हमने इसको सॉल्व करके दिखाया। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये चीज समझ में आ गया होगा, ठीक है, क्लियर है। तो ये था आज का पहला क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन कराता हूं फटाफट से, ध्यान से देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है, ड्रॉ ऑफ फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। अगेन देखो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन आ गया, तो इसको भी होमवर्क दे सकता था, लेकिन जैसे बोला कि हर दिन हम दो क्वेश्चन कराएंगे आपके लिए, तो यार कोई टेंशन की बात नहीं है, तो आज भी हम कराएंगे ये क्वेश्चन, नहीं देंगे होमवर्क, आपको ये सॉल्व करा के ही रहेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अगेन फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ड्रॉ करने के लिए आपको लिखना पड़ता है क्लास, फिर क्लास मार्क, फिर फ्रीक्वेंसी, एंड लास्ट में होता है आपका कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। ये 4 डब्बे बनते हैं आपके, हॉरिजॉन्टल डब्बे बनते हैं। तो डब्बे बनाओ, एक ये लाइन बनेगा, ठीक है, एक ये लाइन बनेगा, एक ये लाइन बनेगा, एंड एक लास्ट में ये वाला लाइन बनेगा, ठीक है। लाइंस बन गए, इसको पार्टीशंस करते हैं हम लोग लाइनिंग्स के, ये वाला ध्यान देना। अभी अब फटाफट से पहले क्लास लिख देते हैं। इसके अंदर क्लास क्या दिया हुआ है, एज ऑफ डोनर कितना 20 से 24, 25 से 29, ये जो चीजें दी हुई है इसको आपको नोट डाउन करना है, ठीक है ना। ध्यान से देखना इस चीज को, देखो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, और अगर आप देखोगे तो आपको बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। अब यहां पे एक चीज अगर आप नोटिस करो, ध्यान से देखना, यही इस क्वेश्चन का ट्रिक है और ट्विस्ट है, आप बोल सकते हो, जो भी है। इस क्वेश्चन में अगर आप देखोगे 20 से 24 है, फिर सीधा 25 से 29 है, यानी इन दोनों में गैप दिख रहा है, मतलब ये क्लास कंटिन्यूअस क्लास नहीं है। तो सबसे पहले आपको कंटिन्यूअस बनाना पड़ेगा। एंड कंटिन्यूअस बनाने के लिए आपको पता है क्या करना होता है, आपको पता है कि कंटिन्यूअस बनाने के लिए क्या करना होता है, ठीक है। कंटिन्यूअस बनाने के लिए आपको कंटिन्यूअस क्लास बनाने पड़ते। तो यहां पे एक और कॉलम जुड़ जाएगा जो कि होगा दोस्तों कंटिन्यूअस क्लास का। तो यहां पे कंटिन्यूअस क्लास करना पड़ेगा पहले, कंटिन्यूअस क्लास। पहले क्लास को हम कंटिन्यूअस बनाएंगे, ठीक है, समझ में आ रहा है। पहले क्लास को हम क्या बनाएंगे, कंटिन्यूअस बनाएंगे। कैसे बनाते हैं बताता हूं, ध्यान से देखना, पहले मेरे को ये करने दो।
ठीक है, ये आपके बन गए डब्बे। अब आपका जो क्लास है ना, उसको क्लास को पहले नोट डाउन हम लोग कर लेते हैं। जो भी क्लास है उसको हम लोग क्या करेंगे, नोट डाउन जो है फटाफट तरीके से कर देते हैं। क्लियर, चलो नोट डाउन करें हम लोग फटाफट से। करें, देखो सबसे पहले हमको एक चीज पता है कि जो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन होती है दोस्तों, ध्यान देना इस चीज के ऊपर। फ्रीक्वेंसी जो पॉलीगॉन होती है उसमें हम लोग को एक पहले एक्स्ट्रा और एक बाद में एक्स्ट्रा लेना पड़ता है। तो ये 20 से 24 है, तो इसके पहले का क्या होगा बताओ, कितना होगा, 15 से 19 होगा, 15 से 19 होगा, 4 का देखो 4 का गैप है, 15 से 90 फिर 20 से 24, तो पहला आ जाएगा 15 टू 19, ठीक है, 15 से 19 आ गया। वैसे ही अगला जो आएगा इसमें भी हम लोग बनाते जाते हैं गैप कर करते। देखो यार बाहर बारिश हो रही है, वीडियो जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है। चलो मैं बनाता हूँ सबसे पहले, बाद में हम लोग इसको करेंगे, पहले फटाफट से मैं ड्रॉ कर दो इसको। देखो क्या है, 15 टू 19 है, अगला क्या है 20 से 24, 25 से 29, 30 से लेके 34, उसके बाद 35 से लेके 39 और 3 बनेगा, ये हो जाएगा 40 से 44। पहले हम लोग इसको, देखो टाइम लगेगा ये सब चीज़ के लिए दोस्तों, ठीक है, ये पूरा बड़ा बनेगा, बहुत बड़ा बनेगा ये वाला, ध्यान देना। देखो ये हो गया 40 से 44 का लाइन, फिर एक और लाइन बनेगा, ठीक है, फिर एक और लाइन बनेगा, फिर एक लास्ट में लाइन बनेगा, ठीक है। चलो अब इसमें हम लोग लिखते हैं, पहला 40 से 44 हो गया, 45 से 49 बनेगा, एंड लास्ट में चलो एक नहीं बनेगा ना, थोड़ा गैप कर सकते हैं। ध्यान देना दोस्तों, ये सब चीज़ के लिए पेशेंस चाहिए आप लोग को, टाइम लगेगा, आप लोग थोड़ा स्पीड बढ़ा सकते हो अगर आपको देखना है, ठीक है। 45 से 49 एंड लास्ट में एक्स्ट्रा क्या आ जाएगा, 50 से लेके 54 आ गया एक्स्ट्रा, ठीक है। फिर जैसे मैंने बोला कंटिन्यूस क्लास का रूल यही बोलता है कि अगर कोई चीज़ कंटिन्यूस नहीं है तो पहले वाले को 0.5 से कम करो, आगे वाले को 0.5 से बढ़ा दो, ठीक है। चलो 0.5 से कम करेंगे पहले, ये 15 क्या बन जाएगा 14.5, फिर 19 बन जाएगा 19.5, ठीक है। ये बन जाएगा 19.5, ये बन जाएगा 24.5, ये बन जाएगा 24.5, ये बन जाएगा 29.5। देखो थोड़ा छोटा छोटा लिख रहा हूँ लेकिन आपको समझ में आएगा। इसको 0.5 से कम किया तो ये बन गया 29.5, इसको 0.5 से बढ़ा दिया तो 34.5, ये भी बन जाएगा 34.5 से लेके 39.5, 39.5 से लेके 44.5, 44.5 से लेके 49.5 एंड लास्ट में 49.5 से लेके 54.5। इस तरीके से हमने ये बना दिया इस चीज को कंटिन्यूस क्लास। कंटिन्यूस है, अब देखो सब कंटिन्यूस बन गया। अब अगला है क्लास मार्क। क्लास मार्क क्या होता है, जैसे कि आप जानते हो कि इन दोनों को ऐड करके डिवाइड बाय 2, तो 14.5 प्लस 19.5 अगर हम देखेंगे यहाँ पे कितना हो जाएगा, देखो 14.5 को 19.5 से प्लस करो, 19.5 प्लस 0.5 20, 20 प्लस 14 इज 34, ठीक है। 34 डिवाइड बाय 2 यानी कि 17, यहाँ पे आ जाएगा 17, ठीक है। कलर चेंज करते हैं, 17 हो जाएगा। 24.5 प्लस 5 25, 25 प्लस 19 इज 44, 44 डिवाइड बाय 2 इज 22, बराबर। ये हो जाएगा 17 और ये हो जाएगा 22। इसको भी चेकआउट कर लेते, 29.5 है प्लस 0.5 30 एंड 34, 34 कितना होता है 34 प्लस 20, देखो 30 हो गया, 30 30 34 और 20 54, 54 डिवाइड 27 होता है। मतलब कितना गैप हो रहा है हर एक के बीच में, आप देखोगे तो 5-5 का गैप हो रहा है। आप चुपचाप लिख जाओ, 27 के बाद 5 ऐड कर दो, 32 37 42 47, करेक्ट, सही जा रहे हैं, करेक्ट 47 एंड लास्ट में और 5 ऐड कर दो 52, करेक्ट हो गया। फ्रीक्वेंसी जो दी हुई लिख देना, पहला और आखिरी वाले का 0 आता है, जैसा मैंने बोला क्योंकि वो हमने खुद ने बनाया है तो ये 0 आता है। इसका लिख दो, कितना है फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है 38 दिया हुआ है, 46 दिया हुआ है, फिर 35 है, 24 है, 15 है, 12 है। बस ये जो चीज लिखी हुई थी ये हमने यहाँ पे नोट डाउन कर दी। अब होता है अगला सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो कि होता है कोऑर्डिनेट्स। कोऑर्डिनेट्स कैसे ड्रॉ होते हैं, ध्यान देना इस चीज के ऊपर, ठीक है। कोऑर्डिनेट्स ध्यान देना, क्या होता है कोऑर्डिनेट्स, क्या होता है 17,0, यहाँ पे इस ये कॉमा ये लिखना है बस, 22,38,
27,46, 32,35, 37,24, 42,15, ठीक है, 47,12 एंड लास्ट में है 52,0। ये बना दिया आपने, बस इसका काम खत्म। अब बस आपको ग्राफ ड्रॉ करना है। ग्राफ ड्रॉ करने के लिए मैं एक पेज ले रहा हूं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं बचा है। तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए मैं एक पेज लूंगा, यहां से इस तरीके से एक लाइन खींचूंगा और यहां से इस तरीके से एक लाइन खींचूंगा, ठीक है, समझ में आ गया। बीच में हम ड्रॉ करेंगे क्रिंक। क्रिंक मतलब जैसा कि आप जानते हैं कि ये क्लास कंटिन्यूस है कि नहीं, वो बताने के लिए, मतलब कोई क्लास इंटरवल बीच में है कि नहीं, ठीक है। दो दो का गैप रखता हूं मैं, ठीक है, दो दो का हम लोग क्या करते हैं, गैप रखते हैं। चलो, यहाँ पे रखा, 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 यहाँ पे रखा और एक यहाँ पे रखा। क्या है, सबसे पहले यहाँ पे जो आता है वो आता है आपका क्लास, ठीक है ना। यहाँ पे क्या आता है आपके लिए, क्लास मार्क आता है। जो भी क्लास मार्क है वो फटाफट से नोट डाउन कर लो, ठीक है। और यहाँ पे आता है आपका फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी आता है। तो पहले हम लोग क्लास लिखेंगे या फिर क्लास मार्क जो भी है बोल लो, लिखोगे। क्लास में क्या है, 17, 22, 27 लिखते जाओ, ठीक है। यहाँ पे 17, 22, 27, उसके बाद क्या है, सॉरी 27, के बाद 32, 37, 42, 32, 37, 42, 47 एंड लास्ट में है 52। ये तो इधर ही कंप्लीट हो गया, कोई दिक्कत की बात नहीं, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। तो क्लास मार्क यहाँ पे ड्रॉ हो गया, ठीक है। यहाँ पे अगर आप चाहिए तो थोड़ा और गैप बढ़ा सकते हो, मैंने गैप कम रखा, लेकिन कोई बात नहीं। और यहाँ पे हम लोग को फ्रीक्वेंसी लिखनी होती है। तो फ्रीक्वेंसी का क्या है, अगर आप देखोगे तो फ्रीक्वेंसी 0 है, 38 है, 46 है। मतलब अगर आप हर एक के बीच में 10 का गैप रखते हो, फिर 5 का गैप रखते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। चलो मैं 5 का गैप रखता हूँ, तो हर एक के बीच में मैं 5 का गैप रख रहा हूँ। यहाँ पे 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50। 50 से कोई बड़ा है क्या, 50 से कोई बड़ा दिख रहा है आपको, नहीं 50 से कोई बड़ा नहीं है, यहाँ तक ठीक है, कोई परेशानी नहीं। तो 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, ठीक है, ये आपको समझा। अब यहां पे अगर आप देखो, ध्यान से देखना इस चीज को, कि हम लोग को फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ड्रॉ करना है, करेक्ट है। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ड्रॉ करने के लिए हमें चाहिए कोऑर्डिनेट्स। तो कोऑर्डिनेट्स से 17,0, तो 17,0 किधर आएगा, ये 17 है, 17,0 मतलब यही पॉइंट आपका 17,0 हो गया। यही पॉइंट क्या है आपके लिए, 17,0 है। अगला कोऑर्डिनेट्स क्या है आपका, देखो कोऑर्डिनेट्स को देखो, अगला है 22,38। 22 मतलब 22 है, और 38 किधर आएगा, ऊपर आएगा, मतलब y एक्सिस पे आएगा। तो ये रहा 30, ये रहा 35, 38 क्या रहेगा, 40 से कम रहेगा, मतलब यहाँ के आसपास आएगा। तो ये आपका जो पॉइंट बनेगा ये 22,38। तो इसको लिख दो 22,38, ठीक है। वैसे और कोऑर्डिनेट्स बनाओ फटाफट से, जितने भी कोऑर्डिनेट्स है। 27,46 लिखो, 27,46, ये 27, 46 किधर है, देखो 46 किधर आएगा, ये 45 है, बराबर 46 लगभग यहाँ पे आएगा। तो ये बन गया आपका 27,46, 27,46 बन गया। अगला क्या है, अगला है आपका 32,35, 32,35। तो ये रहा 32, 35 किधर है, देखो 35 ये रहा, ठीक है। तो ये रहा आपका 32,35, 32,35, ये हो गया। अगला क्या है, अगला क्या है, देखो 37,24, 37,24, ये 37 है, 24 किधर आएगा, 25 के जस्ट पहले। तो ये हो गया 25 के जस्ट पहले, मतलब लगभग यहाँ पे आ जाएगा आपका, ठीक है। तो ये आ गया आपका 37,24, ठीक है। नेक्स्ट है कोऑर्डिनेट 42,15, 42 है, 15 किधर है, ये वाला, ये हो गया आपका 42,15, खत्म। नेक्स्ट क्या है, चेक करो। नेक्स्ट है 47,12, 47 ये रहा, 12 किधर आएगा, 15 के थोड़ा सा नीचे, ये 15 का लाइन है, यहाँ के आसपास आएगा। तो ये रहा आपका 47,12, ये आपका बन गया। एंड लास्ट में है आपका 47,12 के बाद 52,0, 52,0 मतलब ये 52 है, तो यही रहेगा आपका 52,0। अब कुछ करना नहीं है, स्केल लेना है और इन पॉइंट्स को आपस में जोड़ देना है स्केल की हेल्प से। ये पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट ये रहा, ठीक है, तीसरा पॉइंट ये रहा, जुड़ गया, चौथा ये रहा, जुड़ गया, पांचवा ये रहा, छठा ये रहा, सातवां ये रहा एंड ये आठवां, खत्म कहानी। दिस इज योर फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। इस तरीके से कोई भी फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, चाहे वो क्लास दिया हो कंटिन्यूअस चाहे नहीं, हमने सबसे पहले क्या किया, हमने इस क्लास को कंटिन्यूअस बनाया, उसके बाद क्लास मार्क निकाला, फ्रीक्वेंसी निकाला, कोऑर्डिनेट्स निकाला और इस तरीके से हमने सॉल्व किया और हमारा फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन को ड्रॉ कर दिया। क्लियर, समझ में आ गया। तो यही था दोस्तों, बस आज के लिए इतना। हमने इस चीज को बहुत बेहतरीन तरीके से करा दिया है।
तो आज के लिए इस वीडियो को एंड करेंगे, लेकिन उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को काफी ज्यादा अच्छा लगा होगा। तो जरूर से कमेंट करके बताना कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, और फर्स्ट टाइम चैनल पे आए हो तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। ठीक है दोस्तों, तो चलो जल्दी मिलेंगे फिर एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।